हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम लोग यार पिछले कुछ 2-4 वीडियो में हम लोग ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं टैली प्राइम में कि हम ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं, ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं और ग्रुप बनाते वक्त जो जो ऑप्शंस आते हैं उन सारे ऑप्शंस का क्या यूज़ है। तो उन सभी ऑप्शंस में मैंने क्या बताया आपको कि जब हम क्रिएट पे आते हैं और यहाँ पे ग्रुप पे आते हैं और ग्रुप पे आते वक्त जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है ना आपको यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है ग्रुप बिहेव लाइक का सब लेजर, एक तो मैंने आपको ये ऑप्शन बताया है और साथ ही मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। मैंने ये 2 ऑप्शन बताया आपको और इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बताया हुआ है यूज फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट, टैक्सेस, ये सॉरी मतलब ये 3 टाइप की हमने यहाँ पे आपको बताया है कि भाई किस तरीके से काम करता है। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक चौथा जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, मेथड टू एलोकेट इन परचेज इनवॉइसेज, इसी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आप लोग इसको जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। बाकी जो तीनों वीडियोस मैंने बनाई हुई है इसको भी जाके आप देख लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चौथे ऑप्शन की, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ये ऑप्शन का काम। तो भैया जैसा कि आप यहाँ पे ग्रुप में ये ऑप्शन देख पा रहे हैं कि मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइसेज, यानी कि हम तो यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप में हम जो भी लेजर बनाएंगे वो लेजर जब हम परचेज इनवॉइस पे यूज करें तो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ लिखा हुआ मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइसेज। अगर हम इस पे कर्सर लेके आते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, एक है अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और एक है आपका अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। ये 2 ऑप्शन है और इन दोनों ऑप्शन की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भाई कि हम इसका जो इस्तेमाल है वो करेंगे कहाँ पे है। परचेज इनवॉइस में तो करेंगे, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मेथड टू एलोकेट यूज इन परचेज इनवॉइसेज, लेकिन इस्तेमाल करेंगे कैसे, किस केस में करेंगे इसका इस्तेमाल। तो भैया जब भी हम यहाँ पे परचेज की एंट्री पास करते हैं, जब भी हम कोई भी सामान कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उस गुड्स को लाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार कोई भी एक्सपेंसेस वहाँ पे हम जो है हमको लग जाता है, मतलब हमको कोई भी एक्सपेंसेस हम उसको हम मान लेते हैं भाई कि हमारा खर्चा लग रहा है। तो जो परचेज पे हमको एक्सपेंस हो रहा है हम उसको जो है बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर उसको रखते हैं भाई, हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में हमें ये ऑप्शन बहुत काम का हो सकता है भाई कि हम इस ऑप्शन को यूज़ करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के केस में यूज़ करूँगा तो हमको यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे और यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे आल्टर पे और यहाँ पे ग्रुप में और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप, राइट। मैंने ऐसे यहाँ पे इसको ओपन कर लिया और जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइसेज, इसमें से हम सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। हमने इसको ऐसे ले लिया, इसको मैंने फिर ऐसे सेव कर लिया। अब हमने उस ग्रुप को मॉडिफाई कर लिया और अब जब भी हम कोई भी लेजर बनाएंगे, हमने यहाँ पे लेजर बना लिया और इस लेजर को हम अगर रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में हमने यहाँ पे ऑप्शन को यस कर रखा हुआ है, कौन सा, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। हमने इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे यस कर दिया। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा ये हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब बैक आएंगे और हमको यहाँ पे आना है क्रिएट पे आ गए, हमने यहाँ पे लेजर पे चले आए और मान लेते हैं कि भाई कि हमको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस लग जा रहा है, मतलब कि हम कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं और हमको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा यहाँ पे लग जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बनाएंगे लेजर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ऐसे मैंने यहाँ पे बनाया लेजर। आगे बढ़ेंगे और इसको हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, राइट। ऐसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर मैंने यहाँ पे रख लिया और हमको मालूम है कि हमने इस ग्रुप में इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर रखा है और अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे और अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ऐसे हमने इसको ऐसे सेव कर लिया। अब जब भी मैं ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा लेजर मैंने यहाँ बनाया है, ट्रांसपोर्टेशन। अब जब भी मैं ट्रांसपोर्टेशन लेजर का इस्तेमाल करूँगा तो उस केस में क्या होगा कि इसमें जो भी अमाउंट रहेगा, मान लिया 1000 रुपये खर्चा लग गया, तो अब इस 1000 रुपये को ना अब वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है उस 1000 रुपये को वो डिवाइड करेगा इस तरीके से कि जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो, जो भी आइटम 1 हो गया या फिर आइटम आपका 2 हो गया, उस तरीके से वो आइटम में वो आपके कॉस्ट को एलोकेट कर देगा, राइट। तभी तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि मेथड टू एलोकेट, क्या लिखा हुआ, मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइसेज, यानी कि एलोकेट करने का मेथड क्या रहेगा, एलोकेट करने का मेथड क्या है कि आपका जो एक्सपेंस है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपका यहाँ दिख रहा है, इसको एलोकेट करने का क्या मेथड है आपने डिफाइन किया भाई, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी वाला मेथड
है, राइट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भैया कि हम जो भी खर्चा परचेज पे हम करेंगे उस खर्चे को आइटम की वैल्यू पे जोड़ देना, यही उस ऑप्शन का यही जो है मतलब है। अब अगर क्वांटिटी के हिसाब से जोड़ना है तो उसका एक अलग फार्मूला है, अगर वैल्यू के हिसाब से जोड़ना है तो उसका एक अलग से फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है इसकी डिस्कशन अभी करते हैं हम थोड़ी देर बाद। बैक आएंगे। अब क्योंकि देखो अब हमें परचेज करना है तो परचेज करने के लिए हमको यहाँ पे आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि मान लेते हैं हम यहाँ क्रिएट पे आ गए, राइट। क्रिएट पे आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे स्टॉक आइटम पे। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम दिख रहा है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम बेसिकली स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आइटम 1 कर दे रहा हूँ, आइटम 1 एंटर किया। अब यहाँ पे आइटम 1 बना हुआ है तो मैं यहाँ पे आइटम ए और बी ले लेता हूँ। मान लेते हैं आइटम ए ले लिया, ठीक। आइटम ए और बी से समझ लीजिए। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे पीसेस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लो पीस नहीं लेंगे, पीसेस आप नहीं लेंगे तो आप जो क्वांटिटी है ना वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे भाई कि आप कोई सामान कितना ले रहे हैं, एक पीस ले रहे हैं कि एक नंबर्स ले रहे हैं कि एक केजी ले रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पे आपको पीस लेना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर मैं यहाँ पे पीस नहीं ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एनए कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वांटिटी पे कॉलम आपका ये जो कर्सर है वो आपके क्वांटिटी पे गया ही नहीं, तो क्वांटिटी वाले को उसने स्किप कर दिया। तो इसीलिए यहाँ जरूरी है कि आपको यहाँ पे पीस लेना होगा। अब यहाँ मैं पीस ले लूँगा और आगे बढ़ूंगा तो अब देखो कर्सर आपके क्वांटिटी वाले कॉलम पे आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यूनिट्स बहुत ज़रूरी है लेना, तभी वो कर्सर वहाँ पे आएगा क्वांटिटी देने के लिए। तो अभी हमको देना नहीं है फिलहाल, अभी हम इसका सेव कर लेते हैं और एक और आइटम यहाँ बनाएंगे आइटम बी करके। आइटम बी करके मैंने यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लिया और यहाँ पर भी हम इसको दे देंगे यूनिट्स को। ऐसे मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। आइटम बी भी हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ आएंगे बैक। अब क्या करेंगे, हमें एक परचेज की एंट्री पास करनी है। अब हमें करना क्या है, वाउचर पे आना है और यहाँ से हम F9 करेंगे परचेज की एंट्री पास करने के लिए। अभी क्या है ना, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं, बाकी बाद में हम इस पे वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या ले लेंगे, मान लो हमने कोई भी लेजर ए ले लिया, हम लेजर ए से परचेज कर रहे हैं, ए यहाँ पे ले लिया, हम ऐसे कंट्रोल ए कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, इसको भी कंट्रोल ए से स्किप कर देंगे। यहाँ देंगे परचेज अकाउंट और परचेज अकाउंट आपको बना लेना है यहाँ पे आके लेजर पे, ठीक। और अंडर रहेगा हमेशा आपके परचेज अकाउंट के अंडर। कंट्रोल ए करेंगे और हम आगे आ गए। अब आपको यहाँ पे आइटम ए और बी लेना है, ध्यान रहे। अब आइटम ए ले लिया, मान लेते हैं कि मैंने आइटम ए लिया है 10 पीस, राइट। आइटम ए मैंने क्या लिया, 10 पीस लिया है और यहाँ पे मैंने इसका रेट डिफाइन कर दिया 1000 रुपये, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे आइटम बी ले लिया, आइटम बी ले लिया और यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया, मान लेते हैं 5 पीस, ठीक। इसका रेट मैंने ले लिया 800 रुपये, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का लेजर दूंगा जो मैंने अभी बनाया था। और यहाँ पे जो आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे होता है परसेंटेज, मतलब अगर मैं 1 लिखूंगा तो 14,000 रुपये का यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा वैल्यू 140 रुपये, राइट। तो मुझे 140 रुपये नहीं देना है, मैं यहाँ पे परसेंटेज को हटा के मैं यहाँ पे सीधा अमाउंट दूंगा। मैं अमाउंट क्या दूंगा, 500 रुपये अमाउंट दूंगा। ऐसे 500 रुपये मैंने अमाउंट दे दिया। तो भाई यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो 500 रुपये है ना, अब वो क्या करेगा, वो उसको एलोकेट करेगा। जो ये 500 रुपये आप देख रहे हैं ये एलोकेट करेगा वो इस आइटम ए में। अभी के लिए हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे सेव कर दिया, इसको मैंने ऐसे सेव कर दिया। अब 500 रुपये को हम ये जो टैली है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों करेगा, बिकॉज हमारे पास 2 आइटम है, आइटम ए एंड आइटम बी। तो मैंने आइटम ए ले लिया और मैंने यहाँ पे आइटम बी ले लिया। 2 हिस्सों में उसको वो डिवाइड करेगा। अब 500 रुपये को ए में डिवाइड कैसे करेगा भाई, क्योंकि ए की क्वांटिटी ज़्यादा है, 10 पीस है। कितनी क्वांटिटी है, हमने यहाँ पे देखा भाई 10 पीस क्वांटिटी ए की है और बी की क्वांटिटी कितनी है, बी की क्वांटिटी आपकी 5 पीस है। तो ए 500 रुपये का ज़्यादा हिस्सा आपके ए में आएगा और 500 रुपये का कम हिस्सा आपके 5 वाले में आएगा। कितना आएगा उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको एक ले निकालना है तो एक ले हम कैसे निकालेंगे, तो ए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है ट्रांसपोर्टेशन की, 500 रुपये है, तो 500 मैंने यहाँ पे से दे दिया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 10 से, और इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन टोटल क्वांटिटी से, यानी कि 10 5 15। आइटम ए की 15, आइटम ए की 10 है और आइटम बी की 5 है। इसको यहाँ पे हम 15 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे क्या आएगा इसको हम देख लेते हैं करके। हम यहाँ पे कैल्सी में आ गए, यहाँ हम करेंगे 500 इंटू 10 अपॉन डिवाइड बाई 15 अपॉन, तो ये कितना आ रहा है 333.33। तो अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो 333.33 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। और अगर हम बी की यहाँ पे निकालेंगे तो बी की क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी, 500 इंटू करेंगे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी है 5 और 5 अपॉन करेंगे टोटल क्वांटिटी। इस तरीके से हम बी का निकाल लेंगे। ये कितना आ रहा है 166.67।
ये आ रहा है आइटम बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आइटम ए का जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितना आइटम ए का, बोलिए 10,000 रुपये यहाँ पे। तो आइटम ए की वहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये है। तो यानी कि 10,000 रुपये पे, यानी कि 10,000 रुपये पे वो क्या करेगा, 303 रुपये टोटल वो ऐड कर देगा इतना। यानी कि जो टोटल इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 10,303.3 रुपये, ये टोटल कॉस्ट आ गया। यानी कि जो आपका ये 500 रुपये है ना, ये क्या हो गया, वो यहाँ पे जाके वो एलोकेट हो गया, यानी कि इसमें एलोकेट हो गया। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, और जो आपका 166.67 रुपीज़ आया था, अब ये किस पे जाके ऐड होगा, ये ऐड होगा आपके आइटम, जो आपने आइटम बी लिया हुआ, यानी कि 500। अब ये कैसे करेगा, अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अब अगर हम आइटम बी की बात करें तो आइटम बी की वैल्यू कितनी है, आइटम बी की वैल्यू है 4,000 रुपये। यानी कि अब 4,000 रुपये में अब कितना ऐड होगा, 167 आपका वैल्यू आया था। तो टोटल वैल्यू कितनी है आइटम बी की, 4167.67, ये होगी टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई कि जो आपका 500 रुपये यहाँ दिख रहा है, 500 रुपये ये आपका एलोकेट हो रहा है किस तरीके से, आपके आइटम ए और आइटम बी में क्वांटिटी के बिहाफ में। तो क्योंकि हमने क्वांटिटीज के हिसाब से रेशियो यहाँ पे निकाला है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी के बिहाफ में यहाँ पे निकाला हुआ है भाई कितनी कितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो अभी क्या है कि जो आइटम ए का जो आपका वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, 333.33। अब आइटम ए की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि ये पर पीस वहाँ पे ऐड होगा ना, आइटम ए की क्वांटिटी कितनी है भाई, क्वांटिटी 10 है। तो अब ये जो वैल्यू है 333.33, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 33 ये वैल्यू आएगा। यानी कि टोटल ये वैल्यू आपके कहाँ पे ऐड होगा, जाके आइटम ए के पर पीस वैल्यू पे। यानी कि एक पीस की वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपये है, तो 1,000 प्लस कर देंगे 33.33, यानी अब आपके आइटम ए का जो नया रेट है वो ये है, राइट। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आइटम बी की बात कर लें, यहाँ पे आइटम बी की बात कर लें, तो बी का क्या होगा, अब बी का यहाँ पे वैल्यू कितना आया है, 167.67। अब ये जो वैल्यू आया ये पूरे आइटम बी की वैल्यू है ना, कि आइटम बी की वैल्यू में इतना पूरा ऐड होगा। अब आइटम बी की क्वांटिटी कितनी है, आइटम बी की क्वांटिटी है 5 पीसेस। तो अभी क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो आपका ये वैल्यू आया है 166.67 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो अब जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपके जो है आइटम बी में पर पीस पे ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम आते हैं स्क्रीन पे और इसको हम करते हैं सेव, कंट्रोल से मैं इसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ आएंगे बैक आ गए और हम स्टॉक समरी चेक करेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे स्टॉक समरी में आइटम बी, आइटम ए और आइटम बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों में ही बराबर जुड़ा है, 33.33 33.33। तो ये तो मैंने आपको बताया भाई एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी कैसे काम करता है। अब अगर हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू की, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू की, तो भैया ये तो हो गया क्वांटिटी वाला केस। तो अभी आपको यहाँ पे जो वाउचर दिख रहा है ना, ये वाउचर में भी क्या करेंगे, जो आपको ये 500 वैल्यू अभी दिख रहा है, अब ये वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे होगा कंप्यूट। मैं ऐसे यहाँ पे बैक आ गया और अभी क्या है कि मैं यहाँ से आल्टर में गया और मैं यहाँ पे ग्रुप में आ गया और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप। यहाँ मैंने से ग्रुप ओपन कर लिया और आगे बढ़ते हुए जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, अब इसमें क्या होगा कि वैल्यू के हिसाब से वो कंप्यूट करेगा। अब तक जो हमने ये ऑप्शन लिया था क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के हिसाब से क्या कर रहा था, क्वांटिटी के हिसाब से वो उसको एवेल्युएट कर रहा था। लेकिन अब ये जो ऑप्शन है ये क्या, ये उसको करेगा वैल्यू के हिसाब से, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आने के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री और पास करेंगे। वाउचर पे आ गए हमने यहाँ पे लेजर बी ले लिया मान लेते हैं, और ऐसे कंट्रोल ए कर दिया और ऐसे मैंने कंट्रोल ए कर दिया, परचेज कर दिया। और अब यहाँ पे हम आइटम ए अगेन ले रहे हैं, मैंने मान लेता हूँ यहाँ 20 पीस लिया, राइट, और रेट मैंने बढ़ा ये 1500 रुपये कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जो है आइटम बी लिया और मैंने इसका जो क्वांटिटी है 12 कर दिया और यहाँ पे रेट मैंने 900 कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ अगेन हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अब की बार 1200 रुपये मान लिया। तो अब जो आपको 1200 रुपये है ना, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अब यह जो आपका 1200 रुपये है, अब ये वैल्यू के हिसाब से उसको कंप्यूट करेगा। कैसे करेगा, तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से बताया है, लेकिन अब क्या करेंगे ना, अब फॉर्मूला सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस आपको वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करना है। जो आपकी वैल्यूज है इनको आपको कंसिडर करना है। ये वैल्यू होगा किसका, बोलो आइटम ए का, ये वैल्यू किसका हो गया, बोलो आइटम बी का, और ये वैल्यू टोटल वैल्यू आपका 40,800 रुपये है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अगर मैं आप फॉर्मूले की बात करूं तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू आपकी है आइटम ए की जो वैल्यू है, वो आइटम ए की जो वैल्यू है वो है 30,000 रुपये, ठीक, और आइटम बी की जो वैल्यू है वो है आपका 10,800 रुपये, ये वैल्यू है, और टोटल वैल्यू आपकी कितनी है 40,800 रुपये। और जो एक्सपेंस लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 1200 रुपये। अब 1200 रुपये को हमको
एलोकेट करना है आइटम ए में और 1200 को एलोकेट करना है आइटम बी में। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें ज़्यादा एलोकेट होगा और जिसकी वैल्यू कम है उसमें कम एलोकेट होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला आइटम ए के लिए सेम रहेगा। सेम का मतलब क्या है कि आपका जो 1200 रुपये अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय, अब की बार क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, जो हमने पीछे आपको बताया क्वांटिटी यहाँ ले रहे थे ना, ये 10/115, 5/15, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, वैल्यू। अब यहाँ पे 30,000 है तो यहाँ पे हम लेंगे 30,000 रुपीज़ अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है, 40,800 रुपये। यहाँ पे 40,800 रुपये टोटल वैल्यू है तो यहाँ हम लेंगे 40,800 रुपये। अब सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आपको अभी दिख जाएगा। और अगर ये हमने निकाला ए के लिए, अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो सेम अगेन सेम फॉर्मूला, 1200 रुपये इंटू फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है, 10,800 रुपये वैल्यू है तो हमने 10,800 रुपये यहाँ पे वैल्यू लिख दिया अपॉन टोटल वैल्यू 40,800। इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से वो रेशियो में आइटम ए और आइटम बी में उसको बांट देगा। तो ये है आपका एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। अगर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के हिसाब से और अगर वैल्यू है तो वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया इस तरीके से। बैक आएंगे और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक समरी में तो आपको वैल्यू कुछ अलग से बढ़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, 373 रुपये। यहाँ पे आइटम ए और आइटम बी हमने सेम आइटम ले लिया तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। पूरा फॉर्मूला आपका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से कंप्यूट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ज़रूर मैंने कुछ यहाँ पे नया कुछ सिखाया होगा। और ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है अगर आप परचेज़ करते हैं और वहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, पैकिंग चार्जेस है, शिपिंग चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो आप परचेज पे देते हैं। और उन सभी चार्जेस को अगर आप चाहते हो कि भाई कि मैं आइटम की वैल्यू पे ऐड करूँ तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू के हिसाब से हमें यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।